तो स्टूडेंट्स, ये एक टेंस चार्ट मैं आप सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको यदि आप याद कर लेंगे तो टेंस में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली। आपको अपना बेस्ट प्रयास करना है, मेरे साथ लगे रहना है, सीखते रहना है और तब तक वीडियो को रिपीट कर करके देखते रहना है जब तक कि बात समझ में ना आ जाए। और कोई बात समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सब कुछ सिखा दूंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए, अब जैसे प्रेजेंट टेंस है तो हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसी कलर से मैं लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझने में सुविधा रहे। प्रेजेंट टेंस में V1 प्लस S या ES, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग प्रयोग करते हैं। वहीं जब निगेटिव सेंटेंसेस पर जाते हैं तो डू या डज का प्रयोग करके हम नॉट लगा देते हैं। इतना करना केवल, बिल्कुल आसान सा है। इसके बाद जब हम पास्ट टेंस में जाते हैं तो पास्ट टेंस में हम V2 यूज करते हैं। पर याद रहे, अगर डिड आया हुआ है, कुड आया हुआ है या सेमी मॉडल यूज्ड आया हुआ है तो इनके साथ V1 होगा, भले निगेटिव में हो या अफर्मेटिव में हो। क्योंकि आप जानते हो कि कुड यूज्ड ये मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डिड के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है क्योंकि डिड खुद भी V2 है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में तो हम विल या शैल का यूज करते हैं और विल या शैल के साथ V1 यूज करते हैं। याद रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर आनी चाहिए क्योंकि विल शैल आपका मॉडल है और मॉडल साथ V1 आना जरूरी है। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ब चेंज किए और टेंस हमारा बदल गया। यहीं जब आप कॉन्टिन्यूअस पर जाते हो, ध्यान से देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस में आप उसी वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कर्ता के अनुसार इज या आर या एम में से किसी एक का प्रयोग करके V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। इसी तरह से जब पास्ट कॉन्टिन्यूस जाएंगे तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज या वर का प्रयोग करेंगे और साथ में V1 प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। वर्ब में आईएनजी जोड़ के हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो आप विल या शैल का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको विल या शैल का प्रयोग करेंगे। इसमें भी आप V1 प्लस आईएनजी देंगे, किंतु एक अंतर है। वो अंतर यह है कि जब आपने V1 में आईएनजी जोड़ दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया, तो अब ये आपकी वर्ब नहीं बची और हमारे पास मॉडल आए हैं। शर्त है कि मॉडल साथ V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विल या शैल के साथ बी जोड़ देंगे। अब सवाल उठता है, बी क्यों जोड़ेंगे? बी इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि जब हमारे पास फाइनाइट वर्ब नहीं बची तो हम सहायता मांगने जाएंगे। अब सहायता लेने किसके पास जाएंगे? जो सहायता करेगा। सहायता लेंगे सहायक क्रियाओं से। सहायक क्रियाएं दो प्रकार की, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल हमारे पास है ही, विल या शैल में से लेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 है, बी, हैव और डू। डू लेंगे नहीं, इंफेसिस पर जाएगा सेंटेंस पर बिना वजह। हैव लेंगे नहीं, परफेक्शन हो जाएगा। यहाँ परफेक्ट टेंस की कोई बात ही नहीं, तो सीधा साधा बी उठा के ले आएंगे और यहां पर हम बी लगा लेंगे। बहुत आसान है। इसके बाद हम जब किसी भी टेंस के परफेक्ट पर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आप पहले से ही जानते हो कि जो V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव का कार्य करती है, यानी परफेक्शन हैज हैव के माथे रहेगा। इसी तरह जब पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे।
हैड बताएगा कि पास्ट में परफेक्ट पर आप हो, V3 तो उसके साथ आना ही आना है। जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाओगे, तो विल या शैल का प्रयोग करके हैव का प्रयोग करेंगे और तब हम V3 देंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे। याद रहे यहां जो हैव है ये V1 का कार्य कर रही, जिस तरह से इधर भी V1 था उसी तरह से ये हैव V1 का भी कार्य करेगा, यानी परफेक्शन भी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। अब ये V1 का कार्य क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास मॉडल विल शैल आया हुआ है, इसके साथ V1 मस्ट है। ये बहुत आसान सी बात है। जब हम आगे बढ़े और हम अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर पहुंचे, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैज या हैव का प्रयोग अकॉर्डिंग टू नाउन कर लेंगे। इसके बाद हम बीन देंगे, फिर V1 और आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे आपको, V1 प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूटी के लिए है, हैव प्लस V3 परफेक्शन के लिए है, और ये बीन यहां पर बी की थर्ड फॉर्म V3 के रूप में कार्य करेगा। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते रहेगा। यानी कि मैं कहना यह चाहता हूं कि जब आप हैज हैव के साथ बीन का यूज करोगे, ये परफेक्शन परफेक्ट हो जाएगा और V1 प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, यानी परफेक्शन भी डिस्प्ले होगा और कॉन्टिन्यूटी भी डिस्प्ले होगी। बहुत सरल सा है। इसी तरह से मान लीजिए हम पहुंच गए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। बहुत सरल है, हैड के साथ हम बीन दे देंगे और फिर वैसे ही V1 प्लस आईएनजी, यहां पर भी V1 प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूटी के लिए है और हैड बीन परफेक्शन के लिए है। जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो हम फिर उसी तरह से विल या शैल का प्रयोग करेंगे, साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, फिर हम V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यानी ये स्ट्रक्चर हमें देना है। और ध्यान रहे कि हम लोग जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर जाते हैं तो कई बार हमें समय भी मिलता है, समय दिया रहता है। उस समय के लिए हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग भी करते हैं। मतलब कहना यह है कि हम लोग जब इन टेंसेस पर होंगे तो टाइम के लिए, समय को डिस्प्ले करने के लिए कोई भी एक सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करेंगे। याद रहे ये सिंस निश्चित समय के लिए होता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 2 o'clock, 3 o'clock, 2 जुलाई, 15 अगस्त, सन 1999, सन 2023-24, इन सब के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। वहीं 2 घंटे, 4 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 6 महीने, 8 महीने, इनके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान सा है इनको समझना। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना है कि बिना सिंस फॉर के भी सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर हो तो हैव बीन और V1 प्लस आईएनजी, इनको न भूलिए, टेंस के अनुसार बदलते रहिए।